तो ये मीठा देखने में जितना फैंसी लग रहा है, बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। मतलब कि सिर्फ़ 4 से 5 इंग्रीडिएंट और आप ये बेस्ट डिज़र्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं। गर्मियों का स्पेशल मीठा है और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, इसके लिए आपको चूल्हा जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि नो कुकिंग मीठा और इंतहाई बेहतरीन मीठा। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ये डिज़र्ट बनाया तो मैंने दावत के लिए था। मेहमानों को कोई इतना पसंद आया कि वो रेसिपी पूछ कर गए। तो देर किस बात की, जल्दी से इस डिज़र्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो क्विक एंड इजी एक्सीलेंट किस्म का डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है दूध। दूध में टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मीठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर ये नहीं है तो फिर गाढ़ा दूध लें, पानी नहीं होना चाहिए दूध में। अच्छा, ये दूध 1 लीटर के बराबर है। अब एक बोल में मैंने दूध को डाल दिया, साथ के साथ इसमें आधा कप के बराबर फ्रेश क्रीम यानी कि कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें और ऐड कर दें। शामिल कर देंगे इसमें कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पर मेरे पास 1 पैकेट है कंडेंस मिल्क का, यानी कि एक बड़ा पैक है। अब मैंने इसमें आधा कप के करीब कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना है। एक मुनासिब सा मीठा रहेगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 2 से 3 टेबलस्पून मज़ीद कंडेंस मिल्क को बढ़ा भी सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा कंडेंस मिल्क ना हो तब हम क्या करें? देखें, आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो जायका कंडेंस मिल्क से आएगा ना, उससे फिर डिज़र्ट बेहतरीन बनेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन किस्म का मीठा बनकर रेडी होगा। 1 कप के बराबर मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा भी जिसे कहा जाता है। हर जगह से आपको आराम से मिल जाएगा। 1 कप भर कर शामिल कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें, सब चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। अब जो मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाला है ना, वो फूलेगा। दूध में जाने के बाद वो फूल जाएगा, दूध मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, क्रीमी बन जाएगा। तो अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। तकरीबन आधे घंटे का इसे रेस्ट देना लाज़मी है। आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि दूध अच्छा चिल हो जाए, ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर डेज़र्ट बनाने के लिए मेरे पास है ब्रेड। मैं यहाँ पर मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। टेस्ट में ये ब्रेड मीठी होती है, तो इससे मीठा बड़ा शानदार बनता है। तो ब्रेड ले लें और इसके किनारों को अलहदा कर लें, यानी कि तेज़ छुरी की मदद से काट लें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, नई हो, यूनिक हो, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, जो मीठा लवर हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है, क्योंकि इसमें चूल्हा जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो ये ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए हैं ना, इन्हें आप ब्रेड क्रम्स बना लें, ज़ाया ना किया करें। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद दूध कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप देखें, गाढ़ा लग रहा है ना दूध, एकदम कस्टर्ड की तरह। मज़ीद फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं 2 से 3 कतरे इसमें वेनिला एसेंस के डाल रही हूँ। अच्छा, वेनिला एसेंस का फ्लेवर आपको पसंद नहीं है, खुशबू पसंद नहीं है, तो आप ऐसा करें, छोटी इलायची को बारीक सा पीस लें और इलायची का पाउडर डाल दें, तब भी बेहतरीन मीठा बनेगा। अब एक सर्विंग डिश ले लें जिसमें आपने मीठा रेडी करके सर्व करना है। उसमें सबसे पहले तो दूध डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने दूध का ऐड कर दिया है। फिर इस पर लगा देंगे ब्रेड जो कि हमने काट कर रखी हुई थी। अच्छा, ये तो आपकी सर्विंग डिश पर डिपेंड करता है ना कि ब्रेड की कितनी लेयर्स आएंगी और आप कितनी लेयर्स लगाना चाहते हैं। तो मैं तकरीबन 3 लेयर्स लगाऊंगी और जहाँ पे ब्रेड सेट नहीं हो रही वहाँ पे ब्रेड को काटें और एडजस्ट कर लें। तो बेहतरीन किस्म का मीठा है। अगर आप जल्दी में हैं और कुछ मज़ेदार सा मीठा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बेस्ट है। मैं आपसे कहूँगी कि बड़ी ईद के लिए इस रेसिपी को सेव करके रख लें, आपके बहुत काम आएगी। ठंडा ठंडा सा जब ये डिज़र्ट आप सर्व करेंगे ना, खाकर दिल को सुकून मिल जाएगा। तो 1 लेयर मैंने लगा दी है, सेम उसी तरीके से मैं दूसरी लेयर भी लगाऊंगी और 3 लेयर्स लगाकर मैं डिज़र्ट को कंप्लीट करूंगी। मगर रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी आपने कंप्लीट रेसिपी को देखकर ही जाना है, क्योंकि फाइनल लुक बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तो टोटल मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं और सबसे ऊपर वाली लेयर पर थोड़ा सा मज़ीद कोकोनट ऐड करूंगी। अच्छा, जो मैंने लिक्विड बना कर रखा था ना, सारा का सारा इस्तेमाल हो गया है। अब पिस्ता पाउडर बना लें। नॉर्मली पिस्ता लें, मिक्सी जार में डालें और इनका फाइन सा पाउडर बना लें।
डिज़र्ट को कुछ इस तरीके से डेकोरेट करेंगे, देखते ही खाने को दिल करेगा। अच्छा, इसके लिए हमें चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ा और ये रेसिपी बेस्ट रेसिपी है ईद के लिए। अगर नमकीन के साथ कुछ मीठा भी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह ताला खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो इस रेसिपी का नाम कोकोनट ब्रेड पुडिंग रखा है। आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख दें या 4 से 6 घंटे के लिए, तो लाजमी इसे ठंडा करें, फिर ठंडा ठंडा सर्व करें। यकीन करें खाकर दिल खुश हो जाएगा। आसान से मीठे की रेसिपी है, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बार बार बनाएंगे। रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।